अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त 2025 है। वालेकुम अस्सलाम। आज हम डॉक्टर मकसूद उल हसन अजीमी साहब की एक गुफ्तगू और सवाल जवाब के सेशन से कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कई अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली थी, जैसे माँ की मोहब्बत में तवाज़ुन कैसे हो, बच्चे की तरबियत बेहतर कैसे करें। हाँ, और वो रूहानियत की बात यानी बाखबर रहना। जी, और ये कि अगर इल्म या सलाहियत कम लगे तो क्या करें। फ्री लाइटिंग की मश्क का जिक्र था। सही। फिर वो महदूदियत और लामहदूदियत का तस्वुर भी था। बिल्कुल। और खुद को पहचानना क्यों ज़रूरी है, अल्लाह की मारिफत कैसे हो। और अल्लाह पर तवक्कुल, वो कामिल भरोसा, इस्तिग़ना का मकाम कैसे मिले। जी, और आखिर में रूहानी सिलसिले की हकीकत क्या है, खास तौर पर लौहे और कलम का क्या मतलब है। तो ये काफ़ी सारे निकात हैं। आइए इन पर एक एक करके बात करते हैं। ज़रूर। पहला नुक्ता, ये माँ की मोहब्बत वाला, जो कभी कभी आपने कहा बोझ बन जाती है। जी, डॉक्टर साहब ने याद दिलाया कि कुरान कहता है औलाद और माल आजमाइश हैं। देखिए, मोहब्बत तो बुनियाद है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं, बिगड़ सकता है और माँ भी अंदर से परेशान रहती है। तो एतदाल कैसे आए। एतदाल आता है शऊर से, ये समझने से कि मेरा यानी माँ का किरदार क्या है, मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है। असल बात है तरबियत की। क्या हम बच्चे को अल्लाह की तरफ ला रहे हैं? यानी मोहब्बत को जुनून नहीं बनने देना। बिल्कुल। ममता का जज्बा बहुत कीमती है, मगर उसे खुद पर हावी नहीं करना। जब जज्बात बहुत बढ़ जाए तो सोचें, उस बच्चे का और मेरा खालिक अल्लाह है, ये अमानत है। सही। तो तरबियत कैसे हो। खिलाना पिलाना ही सब कुछ नहीं। एक सादा उसूल डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चे की फरमाइश पूरी करें, जिद नहीं। अच्छा, फरमाइश जिद नहीं। जी। इससे बच्चा अल्लाह के सामने भी जिद नहीं करेगा, फरमाइश करेगा, दुआ करेगा और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देगा। बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अगला सवाल था बेदारी और ख्वाब में बेखबरी का। जी, ये हुजूर कलंदर बाबा औलिया का कौल है कि हमारी बेदारी का ज़्यादातर हिस्सा बेख्याली में गुजरता है और नींद का बड़ा हिस्सा बेखबरी में। तो रूहानियत क्या है फिर। रूहानियत दरअसल इसी बेखबरी से निकलना है, बाखबर रहना है। हर लम्हा लम्हा मौजूद में जीना, खुद से आगाह, अपने माहौल से आगाह, अपने ख्यालात से आगाह। इसी को साहिब हाल होना कहते हैं। लेकिन अगर ये समझ ना आए, कोशिश के बावजूद। तो कोशिश करते रहना है। देखें, समझना हमारा काम, समझा देना अल्लाह का काम। हमें अपने हवास इस्तेमाल करने हैं। आँख, कान, नाक से जो मालूमात मिल रही हैं, उन पर ध्यान देना है। मश्क से ही ये सलाहियतें बेहतर होती हैं। और अगर किसी को लगे कि मुझ में इल्म की कमी है या सलाहियत नहीं, इसका क्या हल। हाँ, उसके लिए डॉक्टर साहब ने फ्री राइटिंग की मश्क बताई। फ्री राइटिंग, वो क्या है। मतलब रोजाना आधा घंटा निकालें, एक वक्त मुकर्रर कर लें और जो भी जहन में आए बस लिखते जाएं। अच्छा, बुरा, मुस्बत, मनफी जो भी हो, कोई सेंसर नहीं करना। अच्छा। और ये डायरी ज़ाती रखनी है, किसी को दिखानी नहीं। फिर कोई 3 हफ्ते या 3 महीने बाद इसे पढ़कर ज़ाया कर दे। ज़ाया कर दें। जी, मकसद लिखना है, उसे संभालना नहीं। इस मश्क से आज़ादाना सोचने की आदत पड़ती है। जो बातें अंदर दबी होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, वो बाहर आती हैं। शऊर उनको देखता है और हल करता है। ये एक किस्म की अंदरूनी सफाई है। दिलचस्प बात है। अच्छा, फिर वो लातनाहियत और महदूदियत का जिक्र था, इन्फिनिटी। जी, लातनाहियत यानी जिसकी कोई इंतहा ना हो। हमारी सोच महदूद है। जहाँ हमारी हदें ख़त्म होती हैं, वहाँ लातनाहियत शुरू होती है। और महदूदियत। लातनाहियत में जब हरकत होती है तो महदूदियत या तनाहियत पैदा होती है। हर चीज़ अपनी हुदूद की वजह से ही पहचानी जाती है, उसका एक वजूद बनता है। ये समझना तो काफी गहरा है। अच्छा, अगला नुक्ता था खुद शनासी का। इंसान खुद को क्यों पहचाने। फरब्बा, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। खुद को समझना ही अल्लाह को समझने का रास्ता है। ये अज़ल से है। और उस रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह पर भरोसा यानी तवक्कुल बहुत जरूरी है। वो कामिल तवक्कुल कैसे मिलेगा। देखिए, ये माइंडसेट खुद बनाना पड़ता है। जब हम तवक्कुल का दावा करते हैं तो आजमाइशें आती हैं। अच्छा। जी, उन आजमाइशों का सामना
جب ہم توکل سے کرتے ہیں تو یقین اور پکا ہوتا ہے۔ انسان تو کمزور ہے، اللہ پر بھروسے کے سوا کیا ہے؟ اور توکل سے آگے استغنا۔ ہاں، استغنا کا مطلب ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، وہ جو کرے اس پر خوش رہنا، وہ دے تب بھی نہ دے تب بھی شکایت نہ کرنا، بس اللہ کے ہر کام کو انجوائے کرنا۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ یقیناً محنت طلب ہے۔ آخر میں یہ روحانی سلسلے اور لوح و قلم والی بات سورہ نبا کی آیات کا حوالہ بھی تھا۔ آیات کا مفہوم تھا کہ دن معاش کے لیے اوپر 7 مضبوط آسمان ہے اور انسان خود ایک روشن چراغ ہے، سراجا و حاجا۔ تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ہے چراغ سے چراغ جلانا، اللہ روشنی کا سرچشمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرنے والے چراغ، سراج منیر۔ ان کی طرز فکر کو اپنانے سے اپنا چراغ روشن ہوتا ہے، جیسے تاج الدین بابا سے قلندر بابا اولیاء، ان سے خواجہ شمس الدین عظیمی تک روشنی پہنچی۔ اور لوح و قلم؟ قلندر بابا اولیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرز فکر کو لوح و قلم کہا اور ان کو حکم ہوا کہ اسے عام کریں۔ تو سلسلہ اسی فکر کو اپنانے اور پھیلانے کا نام ہے، رسمی پیری مریدی، گدی نشینی، یہ سب نہیں۔ اسی لیے عظیمیہ سلسلے میں یہ چیزیں منع ہیں۔ تو لوح و قلم کو سمجھنا ہی اصل بات ہے۔ جی، قلندر بابا اولیاء کا دامن تھامنے کا مطلب ہی ان کی تعلیمات یعنی لوح و قلم کو سمجھنا ہے۔ یہ مشکل نہیں، محنت طلب ہے۔ لوگ محنت سے بچنے کے لیے اسے مشکل کہہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ نے تو قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے آسان کہا ہے، یسرنا القرآن للذکر۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، سمجھانا اللہ کا کام ہے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بہت سے اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی، ماں کی محبت سے لے کر روحانی سلسلوں تک۔ جی، امید ہے سننے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب ہفتے کا اختتام ہے تو سب کے لیے نیک تمنائیں۔ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت نہیں، اس پر غور بھی کریں۔ ضرور، اور ہمارے چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کرنا، لائک اور کامنٹ کرنا یاد رکھیے گا۔ بالکل، تمام حاضرین اور وہ سبھی سامعین جو مستقبل میں بھی اس چینل پر آئیں گے، ان سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔